हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीटी एस्पायरेंट्स। आज के सेशन में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस और उनके कंसेप्ट को समझेंगे। आप इन क्वेश्चंस में कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को रीड आउट करिए और खुद करने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है नतीजे ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री was not foreseen by the bureaucrats। कॉमन एरर को सॉल्व करते समय सेंटेंस को पढ़ते ही समय आपको उसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। मैं हिंदी निकालने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उस सेंटेंस की मीनिंग आपको जरूर समझ में आनी। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसीजन, जो विभिन्न नतीजे हैं जो डिसीजन लिए गए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो अभी तक ब्यूरोक्रेट्स मीन्स होता है नौकरशाही। OWS में बहुत पूछा था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आता है। जो विभिन्न नतीजे थे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए थे, उनका अभी आकलन नहीं कर पाए थे ब्यूरोक्रेट्स, ये इसकी मीनिंग हुई। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेन यही होता है कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री कराना, और हमें ये पता लगाना होता है कि मेन सब्जेक्ट कौन सा है और उसके अनुसार ही वर्ब आनी चाहिए। हम यहाँ पर मेन सब्जेक्ट निकालने की कोशिश करें। अच्छा, जो फॉरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, जो आकलन या फिर अनुमान नौकरशाही ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा नहीं लगाए गए थे, वो क्या थे? वो डिसीजन थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के या फिर वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे? आप लोग अपना दिमाग खर्च करने की कोशिश की। वो डिसीजन थे या फिर वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे? जाहिर सी बात है, जो ब्यूरोक्रेट्स उसका आकलन नहीं कर पाए थे वो विभिन्न नतीजे थे, ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिसीजन थे। तो नतीजे, कॉन्सिक्वेंसेस प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। तो यहाँ पर वाज नहीं होगा, वर होगा। तो वर्ब फॉलोज मेन सब्जेक्ट, और यहाँ पर मेन सब्जेक्ट क्या है? द वेरियस कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप सभी लोग मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब, मेन सब्जेक्ट, आप सभी लोग मेन सब्जेक्ट का पता लगाएं। अच्छा, अट्रैक्ट किया है मेनी स्टूडेंट्स को, उसने क्या किया है? जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस ने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया है या फिर उसका इंट्रोडक्शन? जाहिर सी बात है, उसका इंट्रोडक्शन जो था जॉब ओरिएंटेड कोर्स का, उसने मेनी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया है। तो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं, अट्रैक्ट प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट्स हो। एक चीज और ध्यान रखिएगा, वर्ब में अगर एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, और अगर नाउन में एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल हो जाता है। तो यहाँ पे वर्ब है अट्रैक्ट, ये तो प्लूरल वर्ब है। में इंट्रोडक्शन अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स हो। और एक ट्रिक भी है, अगर आप लोग मेन सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते, पहचानना चाहिए, कंसेप्ट वही होता है, नहीं पहचान पा रहे, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है कि ऑफ से पहले आने वाला नाउन ही मेन सब्जेक्ट होता है। ही मेन सब्जेक्ट, ऑफ के पहले कौन सा नाउन है? मेन सब्जेक्ट। ऊपर वाले क्वेश्चंस में आप देख लीजिए, ऑफ के पहले वाला ही मेन सब्जेक्ट है। ये ट्रिक है, इजीली फाइंड आउट कर सकते। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। हमें एग्जाम को पास करने के लिए क्या जरूरी है? नॉलेज होना जरूरी है या फिर 2 लैंग्वेज होना जरूरी है? जाहिर सी बात है, नॉलेज होना जरूरी है। और नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया, तो यहाँ पे आर नहीं होगा, इज होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस। वेक्सेशंस को कहते हैं परेशानी, एंड एंजाइटीज आर मोर देन ही कुड बियर। स्ट्रेन मीन्स होता है तनाव,
जो तनाव था, ऑल द डिफिकल्टीज, परेशानियों का, मुसीबतों का, एंड एंजाइटीज, चिंताओं का, वो कहीं ज़्यादा था कि जितना वो सह सकता है। अच्छा, सह क्या सकता है वो? डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस या फिर स्ट्रेन, तनाव। जाहिर सी बात है, तनाव को वो बियर कर सकता है, तो तनाव अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है होगा। आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इफ टू सब्जेक्ट्स इंडिकेट द सेम पर्सन, नोट डाउन किए दे रहा हूं। और आइडिया भी कह सकते हैं। हमेशा वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज की जाए। कैसे, आइए समझने। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, जब कार पे कोई ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग करता है, जो कि मेजर कॉज है एक्सीडेंट का, भाई ड्रिंकिंग भी करेगा, ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग करेगा, ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक ही आइडिया को डिनोट कर रहे हैं। जब टू सब्जेक्ट्स इंडिकेट द सेम पर्सन थिंग आइडिया, हमेशा वर्ब जो होती है वो सिंगुलर यूज किया, तो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के लिए हमेशा वर्ब जो होगी वो सिंगुलर यूज की जाएगी। ऐसे कई सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे सब एंड सब्सटेंस हो गए, पार्ट एंड पार्सल हो गया, फन एंड फ्लोरिक हो गए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गए, आर्ट एंड कल्चर हो गए, मेनी सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों ने ग्रामर के सेक्शन में जरूर ही पढ़ा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक रूल याद रखिएगा, नियम है, अगर टू सब्जेक्ट्स सेंटेंस में दिए गए हैं और आर्टिकल पहले वाले सब्जेक्ट के पहले लगा है, तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर यूज की जाएगी। द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड, जो कि आर्टिस्ट है वही राइटर भी है, ये हमें कौन बता रहा है कि आर्टिस्ट एंड राइटर सेम पर्सन है? वो आर्टिकल द बता रहा है। अगर पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो वो एक ही पर्सन हो, और एक ही पर्सन के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, तो द आर्टिस्ट एंड राइटर एक ही पर्सन है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की है। सही है, यहाँ पे नो रेयर आंसर हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। अब इस क्वेश्चन में देखिए, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, आर्टिकल दोनों में लगा हुआ है, पहला सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट, आर्टिकल दोनों सब्जेक्ट्स के पहले लगा हुआ है। इसका मतलब सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल दो अलग अलग व्यक्ति हैं, और दो अलग अलग पर्सन के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पे आर सही है, आंसर जो होगा वो नो एरर हो जाएगा। तो रूल हमेशा याद रखिएगा कि अगर आर्टिकल पहले सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है तो सिंगुलर वर्ब, और आर्टिकल दो लगे हुए हैं तो दो अलग अलग पर्सन को डिनोट करेंगे, और वर्ब जो आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। ट्रिक के अनुसार याद कर सकते हैं कि एक आर्टिकल एक के लिए सिंगुलर, दो आर्टिकल दो होता है प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल आर एट लॉगरहिट्स। एट लॉगरहिट्स एक फ्रेज है, इसका मीन्स होता है टकराव, लड़ाई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप लोग रूल रटने की बजाय कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल आर एट लॉगरहिट्स। अच्छा, जो टकराव या फिर लड़ाई होगी वो खुद में तो हो नहीं सकती है, उसके लिए हमें दो पर्सन की आवश्यकता होगी, और दो पर्सन, लेकिन आर्टिकल तो पहले वाले सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है, इसका मतलब तो एक ही सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पर एट लॉगरहिट्स बता रहा है कि दो अलग अलग पर्सन हैं, तो यहाँ पे हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। आर्टिकल द यूज करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल दोनों अलग अलग हैं। कैसे पता चला? एट लॉगरहिट्स से। कि टकराव या लड़ाई हमेशा दो व्यक्तियों में होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में आर्टिकल हमेशा पहले सब्जेक्ट लगा था, जो कि गलत था। हमें आर्टिकल द का यहाँ पे यूज करना होगा, जिससे हमें दो पर्सन
आसानी से डिनोट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज कैबिनेट कलीग्स हैव बीन वेलकम्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एट ए फॉर्मल सेरेमनी। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक रूल होता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जैसे विद हो गया, अनलाइक, लाइक हो गया, एक्सेप्ट, बट हो गया, टुगेदर विद हो गया, along with हो गया, etc। इन प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के द्वारा दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ के साथ साथ, अलॉन्ग विथ के साथ साथ, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज कैबिनेट कलीग्स, दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ से जुड़े हुए हैं तो वर्ब जो आएगी हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा सिंगुलर है, हमेशा एक व्यक्ति है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। हम वर्ब को चेक करते हैं, यहाँ हम वर्ब को चेक करते हैं, यहाँ पर हैव बीन प्लूरल है तो हैव बीन क्या हो जाएगा, हो जाएगा, हैज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीडर विद ऑल हिज फॉलोअर्स आर सेंट टू प्रिजन। तो यहाँ पर विद प्रीपोजिशन फ्रेज क्या है, विद है। अब विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, द लीडर एंड उसके फॉलोअर्स। हमने क्या पढ़ा था, विद, अनलाइक, लाइक, एक्सेप्ट, बट, टुगेदर विद, along with, accompanied by, in addition to, rather than, as well as। अगर ये सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। पहला सब्जेक्ट लीडर सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी, आर नहीं एज होगा। काफी इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा रूल को, और इन रूल को बार बार रिवाइज कीजिए, हमेशा माइंड में आप लोगों के लिए सेट हो जाएंगे ये रूल, और एग्जाम में आप लोगों के लिए काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड, या फिर तो ऑफिसर या फिर असिस्टेंट की आवश्यकता है। देखिए रूल देखिए, अगर दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जो वर्ब आएगी वो हमेशा नजदीक सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी अभी नए टैब को यूज कर रहे हैं तो राइटिंग की हैबिट नहीं है, धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी तो आप लोगों को अच्छे से और भी समझ में आने लगेगा। वैसे समझ में तो आ ही रहा हो। अगर दो सब्जेक्ट नीदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो ईदर और से जुड़े होते हैं तो वर्ब जो आती है वो अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। आइए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट आर रिक्वायर्ड। ईदर और से दो अगर सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, ऑफिसर एंड असिस्टेंट, तो जो वर्ब आती है हमेशा अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आती है। असिस्टेंट क्या है, सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। आई थिंक क्लियर होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स वॉज प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड। दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर से जुड़े हुए, द गर्ल एंड पेरेंट्स। वर्ब हमेशा अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। नजदीक वाला कौन सा है, पेरेंट्स है। पेरेंट्स क्या प्लूरल है तो वाज नहीं पर होगा। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, नीदर यू नॉर आई गिल्टी। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। हम लोगों ने अभी रूल पढ़ा है कि नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो ईदर और नन बट। अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब जो आती है अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी, आई के अनुसार आएगी, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड फॉलो हिज एम इन लाइफ विद पेशेंस एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस होता है दृढ़ता को कहते हैं। ही इज श्योर टू सक्सीड। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की। मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का।
इफ मेन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ टाइम। अच्छा, फॉलो कौन करेगा? वर्ब पहले देखिए, फॉलो कौन करेगा? मैन करेगा। प्रॉपर यूज आपका टाइम का, अपॉर्चुनिटीज का जो प्रॉपर यूज होगा वो कौन करेगा, कौन फॉलो करेगा? मैन करेगा। मैन क्या सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फॉलो नहीं, यहाँ पे क्या होगा? फॉलोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे नाउन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, कुछ सब्जेक्ट देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं, और अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है और बुक हमेशा सिंगुलर होती है, तो यहाँ पे आर नहीं ईज होगा। आप लोग ये गलती ना करिएगा कि यहाँ पे एस लगा है प्लूरल होगा, ईज लगा लीजिए। तो क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, बुक एक ही होती है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आज के लिए हमने 15 क्वेश्चंस देखे। 15 क्वेश्चन में से आप लोगों को कैसा लगा, कंसेप्ट कैसे लगे, हमारे समझाने का तरीका कैसा, हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, इन सारे जवाबों का फीडबैक आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको सीटी एस्पायरेंट टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप सभी लोग क्वेश्चंस को डाउनलोड कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करें और एक दो बार प्रैक्टिस करें, ये सारे रूल्स आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। इसी टाइप से हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, और सब्जेक्ट और टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक जो होते हैं उनके भी हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कम से कम 10 लेक्चर आएंगे और 10 लेक्चर में 300 to 400 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी को भी बढ़ाएंगे। एग्जाम में आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ऐसे ही हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सीटी एस्पायरेंट टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करें, प्रैक्टिस करें। डेली लेक्चर होते हैं हर एक टॉपिक के, अपने अवेलेबल टाइम में से इन वीडियोस को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच।